जी अभी? अरे भाई ज़ोबिया को आवाज दी थी, तुम क्यों आ गई? अभी वो उसके इम्तिहान हो रहे हैं ना, तो तैयारी कर रही है। आप मुझे बता दें, मैं कर देती हूँ। अच्छा, तो अब तुम ही मेरे लिए कम से कम एक गिलास बादाम का शरबत ले आओ, मलाई डाल देना ठंडा। जी ठीक है। जी अभी? कुछ नहीं ज़ुबिया, तुम जाओ अपने इम्तिहान की तैयारी करो, मैंने बात सुन लिया। मेरे माँ बाप को ताने दे रहे थे ना मेरी बहन की शादी पर, अब देखो तुम्हारी बेटी क्या गुल खिलाती है। अदी मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा क्यों? आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, दानियाल साहब हैं, मैं हूँ, हम सब आपके साथ हैं। पता नहीं अदालत में मुझसे क्या क्या सवाल पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूंगी। सच, जो भी सवाल जज पूछेंगे आपसे, बगैर डरे बगैर घबराए सच बोलना। इंशाल्लाह हम आज कोर्ट में उस वाक़ई की FIR दर्ज करवाएंगे। इंशाल्लाह। तीनों मुलज़िमों की फौरी गिरफ्तारी के ऑर्डर लेकर ही निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? मैं बस ठीक हूँ, आप सुनाए घर में सब कैसे हैं? बस क्या बताऊँ मैं, उस दिन से मेरा दिल बैठ सा गया जिस दिन से अब्बी ने आपको जलील करके घर से निकाला। लेकिन आप फिक्र ना करें अम्मी जान, अल्लाह हमारी बेइज्जती का बदला इनसे बहुत जल्द लेने वाला है। हमसे पाई पाई का हिसाब लेने वाले, रुपया पैसा कारोबार तो क्या, अपनी जात भी भूल जाएंगे। और अगर वाकई गैरतमंद हुए ना तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ज़ुबिया, जियोलॉजी की क्लास शुरू होने वाली है, तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। ये कभी नहीं आएगी। हाँ यार, पता नहीं आजकल ज़ुबिया को क्या हो गया, कॉलेज तो आती है लेकिन क्लासेस ज्यादातर बंद करती है। पहले इसके सारे असाइनमेंट्स, जर्नल्स, नोट्स टाइम पे कंप्लीट होते थे, अब पता नहीं किन चक्रों में पड़ गई है। वैसे दानियाल साहब आपने तो कमाल ही कर दिया। टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, मुझे यकीन नहीं था कि कोर्ट आपके पिटिशन से फौरन ही उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर दे देगा। थैंक यू मिस असफर, लेकिन मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि आज यही होगा। नूरी, आप मुतमईन नहीं है? चले, मेरी पूरी कोशिश होगी कि उन तीनों को बेल भी ना मिल सके। जब तक ये केस चल रहा है वो तीनों जेल में ही बंद रहे। जी लेकिन दानियाल साहब, रब नवाज शाह को इस बात की खबर होगी तो अल्लाह जाने किस तरह से रिएक्ट करेगा। आप उससे डरे नहीं, ये केस और इस FIR दर्ज होते के साथ ही जहांगीर शाह की गिरफ्तारी हो जाएगी। मैं कोर्ट से दरखास्त करूंगा कि वो हमें स्पीडी ट्रायल दें। नूरी को इंसाफ 5 साल बाद नहीं बल्कि अभी मिलेगा। देखा नूरी, मैंने कहा था, आप ऐसी डर रही थी। सब कुछ ठीक हो गया ना? दानियाल साहब, आप लाहौर वापस कब जा रहे हैं? आज रात की फ्लाइट है, मुझे वो थाने हाफिजपुर जाना है FIR दर्ज करवाने के लिए। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एक मजलूम लड़की की मदद करके आप वाकई बहुत नेकी कमा रहे हैं। नहीं, आप बार बार मुझे शुक्रिया ना करें। नूरी, 1 मिनट। ये आपके लिए। ये क्या है वकील साहब? ये किताबें हैं, मुझे पता है आप सेंटर में बोर होती रहती हैं, तो पढ़ लीजिएगा। वेरी गुड आइडिया। शुक्रिया वकील साहब। नहीं, शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है। देखें, इंशाल्लाह हम ये केस जीत जाएंगे और आपको अपनी आगे वाली जिंदगी के बारे में सोचना है। आपने FA करके स्टडीज क्यों छोड़ दी? प्राइवेट BA कर लें। अगर मदद की जरूरत है तो हम हैं ना आपके लिए। BA के बाद MA कर लें। क्या पता, अगर MA में अच्छी डिवीजन मिले, अच्छे मार्क्स मिले, तो आपको किसी कॉलेज में हम लेक्चरशिप दिलवा दें। ये आपको अच्छा लगेगा? जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। मैं आपको फोन करता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। बैरिस्टर दानियाल उस्मान अली, नूरी का लॉयर। नूरी? कौन नूरी? आपके गांव की लड़की नूर बानो,
जिसका गैंग रेप हुआ था, जिसका अस्पताल में आपने बयान लिया था, मगर डॉक्टर रिपोर्ट और बयान के बावजूद आपने उस गैंग रेप की FIR नहीं काटी थी। उम्मीद है आपको याद आ गया होगा मैं किस नूरी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप उस नूरी की बात कर रहे हैं। साईं, उसका तो अपना ही किरदार बहुत खराब है। मैंने खुद तफ्तीश की है। वो अपने यार को बचाने के लिए साईं के बेटे पे झूठा इल्जाम लगा रही है। बजाय मजलूम का साथ देने के आप जालिमों की पुष्टपनाही कर रहे हैं। कम से कम अपने पेशे के साथ वफादार हो जाए, अपने इस यूनिफॉर्म की कुछ इज्जत तो रख ले। साईं, हमें अपना काम करना और यूनिफॉर्म की इज्जत रखना आता है। मैंने हर तरह से तफ्तीश की है। वो लड़की का हर इल्जाम झूठा है। ये रहा कोर्ट का ऑर्डर। सच और झूठ तो अब ट्रायल के दौरान ही सामने आएगा। आप उस वाकये की FIR फौरन दर्ज करें। लेकिन कोर्ट का ऑर्डर अच्छी तरह पढ़ लीजिए। अगली तारीख को आपको FIR और उन तीनों की गिरफ्तारी के साथ अदालत में पेश होना है। कानून के मुताबिक काम करें। कहीं ऐसा ना हो किसी को बचाने के चक्कर में आप खुद किसी बड़े मसले में फंस जाएं। नहीं साईं, FIR कट जाएगी। हो जाएगी FIR जी, हो जाएगी। शुक्रिया। सलामुअलैकुम। सलामुअलैकुम। ये लतीफ साहब का घर बता सकते हैं कहाँ पे? ऑनर वाला? बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं दानियाल हूँ, नूरी का वकील। मैं कराची से भी आया हूँ, बस आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। मैं नूरी को नहीं जानता। कौन नूरी? आप इस तरह तो मत करें। नूरी तो आपकी बेटी है, उसको तो आपकी जरूरत है अभी। नूरी हमारे लिए मर गई है। आप यहाँ से जाएं, कोई वास्ता नहीं है हमारा नूरी से। मैं जानता हूँ कि आप परेशान होंगे अभी और आप शायद बात ना करना चाहें, लेकिन अगर हम... बाबा आप इधर से जाओ, आप जाओ इधर से। हम नहीं जानते नूरी को, कोई वास्ता नहीं है हमारा नूरी से। साईं, रुके साईं। साईं, मेरी अद्दी कहाँ है? तुम बिलाल हो? जी, लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता? क्योंकि तुम्हारी अद्दी ने बताया था मुझे। उसने बताया था उसके घर में उसकी सबसे ज्यादा दोस्ती अपने छोटे भाई बिलाल से है। साईं, मेरी अद्दी कहाँ है? वो ठीक तो है? बिल्कुल ठीक है। वो कराची में, वो अदालत में लड़ रही है। मैं उनका वकील हूँ। साईं, आप जहांगीर शाह को सजा जरूर दिलाना। ये मेरा वादा है, जरूर दिलाऊंगा। सुनो बिलाल, तुम्हारे बाबा ने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन आज इसलिए आया था कि तुम लोग अपना पता और फोन नंबर दे सकें। तो अब नवाज शाह और उसके लोग नूरी को चुप कराने के लिए तुम लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। कभी भी लगे कि कोई तुम्हारे घर आ रहा है या तुम्हें लग रहा है डर लग रहा है, मुझे फौरन फोन करना, ठीक है? जी सर। ये है मेरा नंबर। साईं, अब अद्दी क्या कभी घर वापस नहीं आएगी? क्यों नहीं आएंगी? मुकदमा जीत कर अपने मुजरिमों को सजा दिलाकर वो जरूर वापस आएंगी। ये रहो, ये रख। नहीं साईं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। रख लो, मुझे अपना बड़ा भाई समझो।
देखो नूरी बहुत फिक्रमंद रहती है तुम्हारी छोटी बहनों के लिए। तुमने पढ़ाई तो नहीं छोड़ी, शाबाश, दिल लगा कर पढ़ो, ठीक है। अब जब नूरी वापस आएगी वो तुम तीनों को देखकर इतनी खुश होगी बता नहीं सकता। शाहीन आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस आप मेरी हड्डी को बचा लें। मैंने निकाह के सारे इंतजाम कर लिए हैं। मेरे कुछ दोस्त और फाखरा आपा और उनकी कज़न हमारे निकाह में शरीक होंगी। और हाँ, निकाह मेरे फ्लैट पर ही होगा। ठीक 1 बजे आर्ट्स की लड़कियों की छुट्टी हो जाती है। तुम पूरे कॉन्फिडेंस से कॉलेज से बाहर निकलोगी। मैं कॉलेज के बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। पता नहीं जो हम करने जा रहे हैं वो सही है भी या नहीं। हम बिल्कुल ठीक करने जा रहे हैं ज़ोबिया। पता आज हमारा निकाह है और निकाह के बाद हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हमारी फैमिली हमें हर तरह से एक्सेप्ट करेगी कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। ये बताओ, मैं तुम्हें सुबह से कॉल्स कर रहा हूँ, मैसेजेस कर रहा हूँ, तुमने कॉल तक रिसीव नहीं की। वो शायद मैं अपना मोबाइल घर ही भूल आई। शायद? तुम्हें याद नहीं? मुझे खुद कॉलेज आके पता चला, बैग में देखा तो फोन था ही नहीं। फिर ख्याल है जब रात में आपसे बात कर रही थी ना तो फोन बैग में रखना भूल गई। पता है ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि तुम परेशान हो, इसलिए कह रहा हूँ रिलैक्स हो जाओ। हम कहाँ जा रहे हैं? हम तुम्हारे निकाह का ड्रेस पिक करने जा रहे हैं। उसके बाद हम जाएंगे मेरे अपार्टमेंट पे। वहाँ फाखरा आपा, उनके हस्बैंड और मेरे कुछ दोस्त हैं, हमारा वेट कर रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? टीवी लगाओ। किसकी जुर्रत हो सकती है कि रब नवाज शाह के बेटे के खिलाफ FIR काटे? खुदे के मारूफ सियासतदान और साबिक वजीर रब नवाज शाह के बेटे जहांगीर शाह के खिलाफ गैंग रेप की FIR दर्ज कर ली गई है। और आपको बताएं कि पता चला है कि मुतासरा लड़की का ताल्लुक रब नवाज शाही के इलाके से है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जव्वार नजीर से। जी जव्वार, इस केस के हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? इस वक्त मैं अदालत के अहाते में मौजूद हूँ। बावसूख ज़राए से हमें इतलात मौसूल हो रही हैं कि रब नवाज के बेटे जहांगीर शाह और उनके दोनों दोस्तों के खिलाफ एक लड़की नूरी के साथ इज्तमाई ज़्यादती का इल्ज़ाम आयद किया गया है। नूरी के वकील बैरिस्टर उस्मान दानियाल अली ने हाई कोर्ट में पिटीशन जी अभी पूछता हूँ। साईं, अखबारी नुमाइंदा है कोई? मैं अभी किसी से बात नहीं करूंगा, बाद में कह देना कि खबर गलत है। बैरिस्टर जफर को फोन मिलाओ। आपने मेरे लिए इतना महंगा जोड़ा खरीदा, क्या जरूरत थी इसकी? ये तो कुछ नहीं है मेरी जान, मेरा बस चले तो तुम्हारे लिए कोई दुनिया खरीद दो, तुम्हारे पैर कभी जमीन पर न लगने दो, तुम्हारी हर कमी को पूरा करो। पता है शादी के बाद मैं तुम्हें वीकली शॉपिंग पे ले जाया करूंगा। वीकली? हाँ, तुम्हारे अभी की तरह जालिम थोड़ी हूँ, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। हेलो,
अस्सलाम वालेकुम अब्बी। हाँ भाई बोलो, क्यों फोन किया इस वक्त? खैरियत है? वो अभी सुबिया अभी तक घर नहीं आई। 3 बज गए, उसके कॉलेज फोन करो, पता करो कहीं वैन रास्ते में खराब तो नहीं हो गई। अभी मैंने कॉलेज फोन किया था ना, कॉलेज वाले कह रहे हैं कि सारी वैनें टाइम से घर निकली हैं। वो दरअसल मैंने परेशान होके ना जुबिया की दोस्त है एक मिसबा, उसको कॉल की थी। वो उसके साथ आती जाती है ना वैन में। हाँ वो सब मुझे पता है, आगे बोलो क्या हुआ। अभी वो मिसबा बता रही थी कि सुबह तो उसके साथ ही गई थी वो, लेकिन फिर कॉलेज टाइम में मिसबा ने उसको देखा नहीं है कॉलेज में। मिसबा की एक और दोस्त उसको बता रही थी कि कॉलेज टाइम में गेट से बाहर निकलते हुए देखा था उसको। क्या बकवास कर रही हो तुम? दिमाग तो तुम्हारा ठिकाने पर है ना शिमा बेगम? जो मुंह में आया बके चली जाएगी। अभी मैं तो खुद बहुत परेशान हुई हूँ, अल्लाह खैर करे, पता नहीं कहाँ चली गई है वो। भी आप और रेहान जल्दी से घर आ जाइए, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। रखो फोन, आ रहा हूँ। बाकी सब कहाँ हैं? आपके दोस्त, फाखरा आपा, उनकी बहन, हस्बैंड, की नजर ही नहीं आ रहा। वो सब निकाह के इंतजामात में लगे हुए हैं। फाखरा आपा जो है रिफ्रेशमेंट्स का इंतजाम कर रही हैं और मेरे दोस्त जो है वो काजी साहब को लेके आ रहे हैं। खैर तुम परेशान ना हो, मैं सारे इंतजामात कर चुका हूँ। जाकर जोबिया के कॉलेज में पता करो, चौकीदार से पूछो, या फिर कोई दफ्तर में मौजूद है इस वक्त, उससे पता करो कहाँ गई। किसको फोन करिए? इफ़त पप्पू को फोन करूँ। रेहान, उनका घर जोबिया के कॉलेज के करीब है ना, तो राफिया और राबिया से उसकी बनती भी तो कितनी है। अस्सलाम वालेकुम पप्पू, कैसी हैं आप? खैरियत ही तो नहीं है पप्पू? जोबिया आपकी तरफ तो नहीं आई? रेहान, आप मिसबा के घर अगर जाएंगे ना, उसके 2-3 दोस्तों का घर तो आपको पता होगा ना। अगर आपको उनका घर पता होगा से भी पता कर लीजिए, पता नहीं कहाँ चली गई। जी पप्पू, आपके घर भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। तो पप्पू बस अल्लाह सबकी इज्जत और आबरू अपनी हिफाजत में रखे और उनके सदके हमारी जोबिया की भी इज्जत बचा के रखे। मुझे अम्मी याद आ रही है। पता है तुम्हारी अम्मी आज बहुत खुश होंगी।
उन्हें इस बात की खुशी होगी कि आज से तुम्हारी ज़िंदगी की सारी मुसीबतें ख़त्म होने वाली हैं। और पता है, उनको ये भी खुशी होगी कि अभी आज के बाद हम दोनों के बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। हम अपनी ज़िंदगी सुकून से जिएंगे, एक साथ होंगे हमेशा के लिए। काफ़ी देर हो गई। फाखरा आंटी को कॉल करके पूछे कहाँ रह गए सब लोग। तुम फाखरा आंटी की टेंशन ना लो, जल्दी से जाके निकाह का ड्रेस पहन लो। अगर काजी साहब आ गए ना तो आके कहेंगे क्या कॉलेज की लड़की को भगा के लाया। और पता है ये चीज़ मेरी इमेज के लिए सही नहीं है। जाओ जल्दी से चेंज कर लो। आइए पापा, आइए पुप्पी, बैठिए बैठिए पापा। अस्सलाम वालेकुम खलील भाई। पापा बैठिए ना। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। शिमा बेटा, जोबिया का कुछ पता चला? नहीं पप्पू, हमने हर जगह पता करवा लिया, कुछ पता नहीं चला। पता नहीं कहाँ चली गई हमारी बेटी। वो तो अकेले कहीं आते जाती तक नहीं थी। कहीं आस पड़ोस से पता किया? सब जगह पता किया पप्पू। मेरा ख्याल है खलील भाई, अब हमें पुलिस में रिपोर्ट कर देनी चाहिए। बल्कि मेरा मशवरा तो ये है कि हमें हॉस्पिटल्स भी चेक कर लेने चाहिए। आय हाय, कैसे बदअफ़ाल मुंह से निकाल रहे हैं। अल्लाह खैर करे, बच्ची साथ खैरियत के घर आ जाएगी। शिमा बेटा, जोबिया की सहेलियों से कुछ पता करो। रेहान, आपने पता किया जोबिया का? कुछ पता चला? अभी वो मैंने कॉलेज के चौकीदार और इंतजामिया के साथ मिलकर कॉलेज के अतराफ में से तलाश किया, लेकिन वो नहीं मिली। इलाही खैर, ये तो बड़ा संगीन मामला हो गया है। खुदा ना खास्ता हमारी बच्ची अवत नहीं हो गई है। जब आप बेतुकी ना हाके बिला वजह, अल्लाह ना करे। अभी आप परेशान ना हो, मैं जुबिया के कमरे में जाके चेक करती हूँ। क्या पता उसकी किसी कॉपी में उसकी किसी सहेली का नंबर होगा या कुछ पता होगा। क्या पता वो आपको इसीलिए नहीं बता के गई क्योंकि आप इजाजत ना देते।